गाइस, वेलकम टू नॉलेज टू ग्रो K2G में आपका स्वागत है। मैं कुछ स्टडी कर रहा था तो चलिए बात करते हैं। शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो है ये आपका। अगर आप स्किनी हैं, अगर आप हार्ड गेनर हैं तो आप वेट गेन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी है गाइस, मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगा जैसे आप वेट गेन कर सकते हैं। वेरी इजी। वेट गेन करना बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना समझना नहीं है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो आपको घुमाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो सिंपल स्ट्रेट बात करते हैं। चलिए थोड़ी सी स्कूल टाइम की बात करते हैं जब आपने फूड और साइंस के बारे में पढ़ा होगा। तो फूड जो होता है उसमें हमारे तीन मेन कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, एंड दो कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में तीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में है हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन मिनरल्स की हम ज्यादा बात नहीं करते, हम बात करते हैं मैक्रो की। तो मैक्रोज में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, देन है प्रोटीन, देन है फैट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, जितने भी हम काम करते हैं, जो भी हम चलते हैं खेलते हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। देन प्रोटीन, प्रोटीन का काम है हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क करना, हमारे मसल को ग्रो करना, अगर हमारे सेल डैमेज हो गए हैं तो उनको दोबारा से बनाना। एंड फैट, फैट क्या काम करता है? फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैट का जो पहला काम है वो लुब्रिकेट करता है हमारे सारे जॉइंट्स को। हमारे हार्ट के लिए फैट बहुत जरूरी है, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए फैट बहुत जरूरी है, और फैट बहुत जरूरी है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, जिसके लिए फैट जरूरी है गाइस। तो ये बात होगी हमारे नॉर्मल मैक्रो के बारे में। अब वाटर, वाटर एक यूनिक फूड है, वो एक न्यूट्रिएंट है, वो अगेन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, उसका अलग से मैं आपको नहीं बताऊंगा। बट वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी मेनी थिंग्स, यू गाइस नोज। इतना तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। They eat protein, they eat most of time protein, and but they cannot able to get the result, the required result। उसका एक कारण है गाइस, सिंपल सीधा कारण है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। अब ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस कौन सा वर्ड है? मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्या है? मेटाबॉलिक स्ट्रेस इज नथिंग, इट इज जस्ट टेंशन एंड लोड अप्लाइड टू योर मसल। जितना आप टेंशन एंड लोड अपने मसल को अप्लाई करोगे तभी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक स्ट्रेस होगा। मेटाबॉलिक स्ट्रेस होगा तो हमारी बॉडी में ब्रेकेज होंगी, हमारी बॉडी में हमारे मसल ब्रेक होंगे, और जब आप अच्छी हेल्थी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो आपके मसल बिल्ड होंगे, आपका वेट बढ़ेगा, और ये बढ़ना ही है, कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। बट यू नीड टू प्रोवाइड मेटाबॉलिक स्ट्रेस टू योर बॉडी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है गाइस। बात करते हैं इसमें, आप कोई भी डाइट ले लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हो। कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 60% ऑफ योर डाइट शुड बी कार्बोहाइड्रेट, 40% शुड बी your protein and diet, protein and fats. Fat is also very important and very essential part of your diet. Fat should be there. You need to eat mostly unsaturated fat, that is mono and polyunsaturated fat, जो कि हमें बादाम से या हमें बहुत सारे अखरोट, काजू, पिस्ता, इन सब चीज़ों से मिलता है। मोनी जो पोलो एंड पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट भी हमारे लिए जरूरी है, बट उसकी एक लिमिटेड मात्रा है। सैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए उसकी एक लिमिटेड मात्रा हमारे बॉडी में चाहिए। तो गाइज आप सिंपल कौन सी डाइट अप्लाई कर सकते हैं? आप राइस, रोटी, ठीक है, पटैटो, स्वीट पटैटो, ये सब चीज़ें खा सकते हैं जिनसे आपको फुल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ओट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप ओट्स खा सकते हैं, बहुत सारे ओट्स, आप ओट्स खाइए। एंड बनाना शेक जो है वो अच्छा है, इट्स वेरी हैंडी, बहुत हैंडी है, उसमें एक स्कूप वेट प्रोटीन डाल लीजिए, इट इज ऑसम द गाइज। बट यू नीड टू ईट अ 5 मील इन अ डे, कम से कम आपको 5 बार दिन में खाना होगा ताकि आप अपने कैलोरी सरप्लस मोड में जा सकें। तो आप कैलोरी सरप्लस मोड में जाइए, आप अपना कैलोरी काउंट कीजिए। बहुत सारे कैलकुलेटर ऑन यूट्यूब मिल जाएंगे आपको, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। आप अपना कैलोरी सरप्लस उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका एक फार्मूला बताऊंगा कि आप कैसे मैनुअली उसको निकाल सकते हैं, एंड यू कैन डू दैट। सो गाइज, सिंपल कार्ब्स खाइए ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे, आप वर्कआउट कर सकें। प्रोटीन खाइए ताकि आप उस वर्कआउट से रिकवर कर सकें, बिल्ड कर सकें अपने मसल को। और कम से कम जब भी आप वर्कआउट करते हैं अगले दिन सेम टाइम वर्कआउट में मत जाइए, उसमें 24 टू 48 आवर लगते हैं रिकवरी होने में। अपनी बॉडी को समझिए, अगर आपका बॉडी जल्दी रिकवर हो रहा है तो 24 आवर में चलिए, अगर आपका बॉडी ज़्यादा टाइम ले रहा है तो गिव इट लिटिल टाइम। ओके, इतना जल्दी अगर आप जिम में 7 के 7 दिन जिम जाएंगे तो यू वोंट गेट एनीथिंग। ओके, 3 4 डेज से स्टार्ट कीजिए। 4 डेज इन अ वीक इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड फॉर एनी बिगनर। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ये। बट मेटाबॉलिक स्ट्रेस अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे अपने मसल को, आपका वेट गेन नहीं होने वाला किसी भी हाल में, चाहे आप कितनी भी हाई
कार्बोहाइड्रेट रिच एंड प्रोटीन रिच डाइट खा लीजिए, फैट खा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला उससे. So guys, my request to you, please go and do some sort of physical activity where you provide some sort of metabolic stress to your body, and your muscle will grow, definitely grow. In a 1 month you can feel a huge difference, but you need to eat and you need to provide a metabolic stress. So that's it for now. I'll see you in next time. Till then, bye bye, enjoy your day.